छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर को विरासत की नगरी कहा जाता है, जहां प्राचीन इतिहास है, धर्म है, संस्कृति है और छत्तीसगढ़ की सबसे खूबसूरत वादियां हैं। ऐसे ही नगरी रतनपुर में आपको इस बार विरासत में लेकर चलते हैं और बताते हैं रतनपुर का वो इतिहास जो कागजों में दर्ज है। मराठा संस्कृति और है वंशी राजाओं की राजधानी जो पहले कभी हुआ करती थी, वहाँ किस तरह की स्थितियाँ हैं और यहाँ स्थित धार्मिक स्थल कितने भव्यता लिए मौजूद है। आइए चलते हैं रतनपुर, जहाँ आपको दिखाएंगे कई धार्मिक स्थल जो अपने आप में भव्यता संजोए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के वैभव को दर्शाते हैं और यहाँ की विरासत को संजोए हुए हैं। आइए चलते हैं रतनपुर। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी रतनपुर, जहां हर गली हर पत्थर आस्था की कहानी कहता है और इसी पावन नगरी में विराजमान है शक्ति और विश्वास की प्रतीक मां लक्ष्मी देवी। रतनपुर के एकबीरा पहाड़ी पर स्थित मां लक्ष्मी देवी मंदिर परिसर दूर से ही नजर आता है। यूँ तो रतनपुर मां महामाया के नाम से प्रसिद्ध है। मराठा काल के दौरान ये उनकी कुलदेवी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ जब रतनपुर आप पहुँचेंगे तो उससे पहले एक पहाड़ नज़र आएगा, एकबीरा पहाड़। और इस वक्त मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये वही एकबीरा पहाड़ है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और ये इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि यहाँ एक भव्य हनुमान की प्रतिमा जो है वो आपको नज़र आती है और छत्तीसगढ़ के एक प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ स्थित है जो धन और सौभाग्य की देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। पौराणिक महत्व और चमत्कारी शक्तियों के लिए इस मंदिर को जाना जाता है। खास तौर पर आर्थिक तंगी दूर करने के लिए भक्त यहाँ आते हैं और इसे पुष्पक विमान के आकार का बताया जाता है। दूर से ही ये नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ भगवान हनुमान जो है उनकी आदमकद प्रतिमा नज़र आती है और लोग अपनी आस्था यहाँ समर्पित करने के लिए पहुँचते हैं। आइए चलते हैं लक्ष्मी देवी मंदिर, जहाँ आपको महालक्ष्मी के दर्शन भी करवाएंगे। कभी कलचुरी राजाओं की राजधानी रहा रतनपुर आज भी अपनी विरासत और आस्था के लिए पहचाना जाता है। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है मां लक्ष्मी देवी का मंदिर, जो सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हम पहुंच गए हैं श्री लक्ष्मी देवी मंदिर। ये वो मंदिर है जो रतनपुर में स्थित मां महालक्ष्मी का मंदिर है और मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये महालक्ष्मी का मंदिर है और करीब 400 से ज़्यादा सीढ़ियां हैं जिसे चढ़कर वहां तक पहुंचा जाता है। पहाड़ों पर ये महालक्ष्मी विराजित है और कहा जाता है कि मां महालक्ष्मी के दर पर जो पहुंचता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। और जिस तरह से ये पूरा मंदिर जो है बनाया गया है, सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि लोग आसानी से मंदिर तक पहुंच जाएं और पहाड़ के ऊपर मां महालक्ष्मी का मंदिर जो है वो स्थित है। और इस महालक्ष्मी मंदिर की कई मान्यताएं हैं। पौराणिक काल में भी इस मंदिर का जिक्र है और यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और अपनी मन्नतें जो है वो पूरी करते हुए नज़र आते हैं। महालक्ष्मी की कृपा सब पर बरसती है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग सीढ़ी चढ़कर माँ महालक्ष्मी के मंदिर तक पहुँचते हैं। आइए चलते हैं माँ महालक्ष्मी के मंदिर सीढ़ियों से, जहाँ आपको माँ महालक्ष्मी के दर्शन करवाएंगे। मां लक्ष्मी देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हर एक कदम के साथ आस्था और विश्वास भी गहरे होते जाते हैं। मंदिर तक पहुंचने का ये मार्ग घने और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है, जहां प्रकृति खुद भक्तों का स्वागत करती नजर आती है। हरियाली की गोद में बसा ये रास्ता मन को शांति देता है और मां के दर्शन से पहले ही श्रद्धालु प्रकृति की शीतलता का अनुभव करने लगते हैं। रतनपुर स्थित श्री लक्ष्मी देवी मंदिर महालक्ष्मी का वो मंदिर है जहां पहुंचने के लिए सीढ़ियों से सफ़र तय करना पड़ता है। और जो सीढ़ियों का रास्ता है
वहाँ पास के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। देखिए घने जंगल जो है वो देखने को मिलते हैं। एक मनोरम दृश्य जो है यहाँ से देखने को मिलता है, नज़ारा बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं और भक्त इन नज़ारों से ओतप्रोत होकर मंदिर तक पहुँचते हैं, जहाँ सैकड़ों सीढ़ियाँ जो है वो चढ़कर भक्त महालक्ष्मी तक पहुँचते हैं, माँ महालक्ष्मी के दर्शन करने पहुँचते हैं और इस दौरान अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना भी करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही सैकड़ों सीढ़ियाँ जो है वो लोग जो है चढ़कर पहुँचते हैं, जहाँ आसपास प्रकृति के बेहतर नज़ारे जो है देखने को मिलते हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं माँ महालक्ष्मी के पास मनोकामना लेकर, और ऐसे ही रास्तों से जब गुजरते हैं तो मन पूरी तरीके से प्रफुल्लित होता हुआ नज़र आता है। आइए चलते हैं महालक्ष्मी के दर्शन करने, जहां आपको माँ महालक्ष्मी के दर्शन भी करवाएंगे। मां लक्ष्मी देवी को शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर शांति और भक्ति का अनूठा संगम है। यहाँ की पवित्रता और वातावरण भक्तों को आत्मिक शांति देता है। नवरात्रि और विशेष पर्वों पर मां लक्ष्मी देवी का दरबार भक्ति और श्रद्धालुओं से सराबोर हो उठता है। दूर दूर से आने वाले भक्त मां के दर्शन करके अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। रतनपुर के श्री लक्ष्मी देवी माँ महालक्ष्मी का ये मंदिर हम पहुंच चुके हैं और आपको दर्शन भी इस मंदिर के करवाते हैं। देखिए ये माँ महालक्ष्मी का मंदिर है और माँ महालक्ष्मी के मंदिर में मूर्ति जो है वो विराजित है, और इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं दो गज जो हैं वो जो है नज़र आते हैं। माँ लक्ष्मी के जो सवारी हैं उल्लू वो भी नज़र आते हैं, और माँ लक्ष्मी का श्रृंगार देखिए कितना अद्भुत किया गया है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं माँ महालक्ष्मी के आशीर्वाद लेने के लिए, मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, और जब मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो लोग खुशी खुशी यहाँ से लौटते हैं। कहा जाता है कि किसी समय में जो रतनपुर का जो इलाका था, जो रतनपुर राज्य था, उस दौरान जब अकाल पड़ा था तो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और माँ महालक्ष्मी के आशीर्वाद से रतनपुर एक समृद्धशाली राज्य बना था। उस दौरान की कई अनोखी कहानियां हैं और उन तमाम कहानियों में कई आश्चर्यजनक बातें भी छिपी हुई हैं, और ये भी कहा जाता है कि करीब 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, और उसके बाद से बड़ी संख्या में लोग यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, और जब मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो लोग जो है खुशी खुशी यहाँ से लौटते भी हैं। और जिस तरह से पूरा मंदिर बनाया गया है, किस तरह से पूरा मंदिर का निर्माण हुआ, क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास है, ये भी जानेंगे इस मंदिर के पुजारी से कि किस तरह से ये पूरा मंदिर बनाया गया था। रतनपुर में स्थित मां लक्ष्मी देवी मंदिर कलचुरी काल की आस्था और परंपरा से जुड़ा माना जाता है। प्राचीन मान्यता के मुताबिक 1178 में रत्नदेव तृतीय के राजा बनने के बाद ही रतनपुर की प्रजा अकाल और महामारी से परेशान होने लगी थी। राजकोष भी खाली हो चुका था। हालात को देखते हुए राजा के एक विद्वान मंत्री पंडित गंगाधर ने मां लक्ष्मी देवी मंदिर बनवाने की बात कही। इसके बाद मंदिर बनवाया गया। मंदिर के बनते ही अकाल और महामारी राज्य से खत्म हो गई। साथ ही रतनपुर में फिर से सुख समृद्धि और खुशहाली लौट आई। इस मंदिर की आकृति और आकार शास्त्रों में बताए गए पुष्पक विमान की तरह दिखाई पड़ता है। साथ ही मंदिर के अंदर श्री यंत्र भी बना हुआ है। बहुत पुराना मंदिर है और ये जीर्ण शीर्ण हो चुका था। अभी महामाया ट्रस्ट द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, और ये मंदिर को बताते हैं एक बीरा पर्वत है, उसी में ये स्थापित है, और ये जो पर्वत है पुष्पक विमान की तरह ही है। और ये मंदिर का जब निर्माण हुआ
तो यहाँ महालक्ष्मी के रूप में जब स्थापित किए तो पहले जो इनका क्या कहते हैं प्लिंथ कहा जाए, वो श्री यंत्र के माध्यम से इनका निर्माण हुआ है ताकि यहाँ के धन वैभव कभी कमी न हो। और यहाँ पर अभी वर्तमान में हम ट्रस्ट के द्वारा जोत और जंवारा दोनों का करते हैं, जोत जलवाते हैं और जंवारा बोया जाता है, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ का सुख समृद्धि बना रहे। और उससे हमको पता चलता है कि इस वर्ष क्या होने वाला है, फसल अच्छा होगा या नहीं होगा, तो ये जंवारा के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है। ये कैसे पता चलता है, जंवारा जब बोते हैं तो कैसे पता चलता है कि फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी? वो जब उनका जो क्या कहते हैं ग्रोथ है या उत्पत्ति है, वो अगर मुरझा गया या पीला पड़ गया तो हम समझते हैं कि इस वर्ष फसल अच्छा होने वाला नहीं है। और बढ़िया हो गया, हरा भरा एकदम, तो समझ लेते हैं कि ये बहुत अच्छा हमारे यहाँ फसल होगा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये यहाँ कुछ लिपियाँ भी जो है पाई गई थी कि मंदिर के निर्माण को लेकर कोई उल्लेख भी जो है पाए गए। हाँ, यहाँ मंदिर के उसमें दरवाजे पे पांडुलिपि है और उसको बहुत पुरातत्व विभाग भी आए और बहुत लोग उसको अध्ययन किए, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये क्या लिखा है इसमें, अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। ये कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आती है कि जब रतनपुर का जो क्षेत्र है, रतनपुर जो राजधानी हुआ करती थी उस समय में, वहाँ कुछ ऐसी विपदा आई थी जिसके बाद महालक्ष्मी का मंदिर बनाया गया था, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे सुनने में बुजुर्ग लोग बताते हैं कि एक वक्त बहुत भयंकर अकाल पड़ा रतनपुर में, तो राजा के मन में आया कि क्यों न लक्ष्मी देवी मंदिर निर्माण किया जाए, और उन्होंने महालक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के माध्यम से किए। और उस वर्ष से बताते हैं कि जब से निर्मित हुआ है मंदिर, तब से आज तक कि यहाँ अकाल नाम का चीज नहीं हुआ है। आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र है लखनी देवी मंदिर, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचकर मां के चरणों में शीश झुकाते हैं। कोई दुख दूर करने की मन्नत लेकर आता है तो कोई अपने सपने पूरे करने के लिए मां से प्रार्थना करता है। मान्यता है कि यहाँ विराजमान मां महालक्ष्मी सच्चे मन से मांगी हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसी अटूट विश्वास के साथ श्रद्धालु मां के दरबार में मन्नत का धागा बांधते हैं और उम्मीद के साथ लौटते हैं। मंदिर के दरवाजे के बाहर ये बंधे हुए जो नारियल हैं, जो बंधे हुए जो पूजा सामग्री हैं, वो बताते हैं कि लोग कितनी आस्था के साथ यहाँ पहुँचते हैं, मन्नतें लेकर पहुँचते हैं, और मन्नत का ये धागा जो है वो बंधा हुआ नज़र आता है। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसमें से एक धागा खोल दिया जाता है। ये बताता है कि महालक्ष्मी को लेकर दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, अपनी मन्नतें लेकर पहुँचते हैं, और मन्नतें जब पूरी होती हैं तो यहाँ फिर से दोबारा पहुँचते हैं और माथे टेक कर जो है धन्यवाद भी करते हैं। और ऐसा ही नज़ारा पूरे मंदिर में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महालक्ष्मी का जो विश्वास लोगों पर है, वही विश्वास यहाँ श्रद्धालुओं को खींच कर लाता है, और इस समृद्धशाली मंदिर की पूरी इतिहास जो है हम आपको आज बता रहे हैं। रतनपुर स्थित माँ महालक्ष्मी के मंदिर में दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, और लोग जब पहुँचते हैं तो माथा भी टेकते हुए नज़र आते हैं। और इस वक्त देख सकते हैं बड़ी दूर दूर से लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं, मनोकामना लेकर पहुँचे हुए हैं, पूजा अर्चना जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। और जिस तरह से लोग पहुँचे हुए हैं उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से पहुँचे हैं। ये लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सब मैं बिलासपुर से आया हूँ, वैसे अभी दिल्ली से आया हूँ। ये मंदिर के बारे में सुने थे कि इससे पहले भी और आ चुके हैं? मैं एक हनुमान जी का मंदिर है राम की टेकरी में, वहाँ पहले दर्शन करके गया था। आज पहली बार इस मंदिर में मौका मिला है माँ का दर्शन करने का। आज बहुत शुभ दिन भी है, तो ये माँ का आशीर्वाद ही है जो यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल माँ का आशीर्वाद है और यहाँ पहुँचे हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये कहाँ से आए हैं आप? सिंदरी से।
से आए हैं? इससे पहले भी आ चुके हैं? आ गए हैं, 3-4 बार आ गए हैं। आज छुट्टी था तो थोड़ा घूम के आते हैं माता रानी कैसे करके, तो यहाँ आए हुए हैं। कैसा लगता है यहाँ आकर? अच्छा लगता है जी। लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सेंद्री से ही साथ से ही हैं साथ में। कैसा लगता है यहाँ मंदिर? अच्छा लगता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर, आप कुछ पता है इस मंदिर के ऊपर? जानकारी नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। और बात करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर हम लोग बिलासपुर से आ रहे हैं। ये इससे पहले भी आ चुके हैं मंदिर? हाँ हाँ, मैं तो यहीं का लोकल हूँ, बाकी ये सारे मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। हम लोग जीएसटी बिलासपुर से हैं। मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं मंदिर के बारे में, कुछ पता है आप? एज इट इज़ तो यहाँ का क्या है कि पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इतना ये है कि ये लक्ष्मी माता का मंदिर है। जैसे वहाँ महामाया है, यहाँ पर लक्ष्मी माता है। आप पहली बार आ रहे हैं? हाँ, मैं पहली बार आ रही हूँ। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं जब यहाँ आई थी बिलासपुर में, तो मेरे को इस मंदिर के बारे में अपने दोस्तों से पता चला था, तो मेरा एक था कि आना है। बट 1-2 बार मैं आई भी रतनपुर, बट यहाँ नहीं आ पाई थी कुछ रीज़न की वजह से। तो आज पहली बार आई तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं आप? कहाँ से हैं आप? मैं बिलासपुर से ही हूँ। हम सब साथ ही में आए हैं वैसे। हाँ, इससे पहले भी आ गए हैं? वही था हम लोग का, मतलब आए थे 2-3 बार, लेकिन ऐसे आ नहीं पाए थे ना, बंद हो गया था, तो इसलिए। मां लखनी देवी धाम के पास ही है एक बिरा पहाड़, जो केवल एक पहाड़ नहीं, आस्था और तपस्या की एक जीवंत कथा है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर जाते समय कुछ क्षणों के लिए विश्राम करने रुके थे। पहाड़ी पर बनी हनुमान जी की प्रतिमा की ऊंचाई करीब 101 फीट है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। लखनी देवी मंदिर परिसर में स्थित हनुमान भगवान की विशाल प्रतिमा शक्ति, आराधना और विश्वास का एक बड़ा प्रतीक है। करीब 101 फीट ऊंची ये प्रतिमा कई कहानियां बयां करती है। किंवदंतियों के अनुसार इस प्रतिमा को लेकर कई कहानियां हैं, जिसमें इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि भगवान हनुमान जब लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद संजीवनी बूटी की तलाश में जब निकले हुए थे, तो यहाँ रुके थे और उस विश्राम करने के लिए रुके हुए थे। और इसी के को देखते हुए इस प्रतिमा का निर्माण यहाँ कराया गया है। लखनी देवी मंदिर परिसर में जो विशाल हनुमान प्रतिमा है, श्रद्धालुओं के आस्था का बड़ा केंद्र है। शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक बजरंग बली के दर्शन मात्र से ही भक्तों में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रतिमा को पूरे रतनपुर शहर से देखा जा सकता है और इस पूरे परिसर में एक शक्ति का बड़ा ही केंद्र के रूप में इसे माना जाता है। इकबिरा पहाड़ की ऊंचाई से प्रकृति का एक अद्भुत और मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से पूरा रतनपुर शहर मानो हथेली पर सजा हुआ नजर आता है। दूर तक फैली बसाहट के बीच रतनपुर के वैभव और गौरव की गवाही देती कई ऐतिहासिक इमारतें आज भी अपनी कहानी सुनाती हैं। इस क्षेत्र के सबसे बड़े जलाशय खूंटा घाट का विहंगम और अलौकिक नजारा भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यूँ तो रतनपुर में बहुत से स्थान हैं जिसकी पूरी कहानी कही जा सकती है। कई किंवदंतियां हैं, तो कई ऐसी जगह हैं जहां पुरातन की साथ ही आस्था का एक बड़ा केंद्र के रूप में इसे देखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये 800 फीट ऊपर पहाड़ है और इस पहाड़ के नज़ारे आपको दिखाता हूं, जहां लोग सिर्फ आस्था के लिए ही नहीं पहुंचते हैं, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए भी पहुंचते हैं। इस जगह से पूरा रतनपुर शहर नज़र आता है, जहाँ कई मंदिर जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और यूँ तो फ़िलहाल जो है धुंध है, लेकिन जब मौसम साफ़ होता है तो खूबसूरत शहर जो है यहाँ से देखने को मिलता है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जलाशय खूंटा घाट जलाशय भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आता है, लेकिन ये इतना ऊपर मंदिर स्थित है जहाँ से पूरा शहर देखने को मिलता है और दूर से ही
इस मंदिर को देखा जा सकता है। इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रतनपुर शहर है। ये वही शहर है जो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। उस दौर में जब पुरातन काल में जब मराठा शासनकाल, कलचुरी शासनकाल हुआ करता था, तो ये एक समृद्धशाली राज्य हुआ करता था, जहाँ का पूरा नज़ारा इस पहाड़ी से देखने को मिलता है। और इस वक्त की जो तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये आस्था का केंद्र ही नहीं, प्रकृति का मनोरम दृश्य भी यहाँ से देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ महालक्ष्मी की आराधना भी होती है, भगवान हनुमान की उपासना भी होती है। तो प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ से देखने को मिलता है। आस्था और विश्वास की ये पावन भूमि, जहाँ प्रकृति के मनोरम दृश्य मन को शांति देते हैं, तो हनुमान जी की विशाल प्रतिमा हर श्रद्धालु को अपनी ओर खींच लाती है। रतनपुर का ये दिव्य धाम आस्था, शक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम है। विरासत में आप देख रहे थे रतनपुर का लखनी देवी मंदिर, जहां आस्था, ऐश्वर्य और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कैसे उस दौरान कलचुरी काल में एक अकाल ने माँ लखनी देवी के मंदिर की स्थापना की, माँ महालक्ष्मी के मंदिर की स्थापना हुई और एक समृद्धशाली राज्य के रूप में रतनपुर उभर कर सामने आया, और कैसे अब भी अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल विरासत में इतना ही। मैं शिखर देवांगन, मेरे कैमरामैन साथी मनीष के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।